इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ये दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस है। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट होता है जहां पर शेयर्स खरीदने वाले और शेयर्स बेचने वालों के बीच शेयर्स का लेन देन होता है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों भी इंडाइसेस है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स यानी मुख्य निर्देशांक है, वही निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य निर्देशांक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। और मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारी कंपनीज को ट्रैक करना नामुमकिन है, इसीलिए इंडेक्स बनाए गए। इंडिया में स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए आपको सारे कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस निफ्टी और सेंसेक्स देखकर आप पता कर सकते हो कि आज मार्केट अप है या डाउन। जब सेंसेक्स और निफ्टी अप होते हैं यानी ग्रीन कलर या हरे निशान में होते हैं तब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अप है। जब सेंसेक्स और निफ्टी डाउन होते हैं यानी रेड कलर या लाल निशान में होते हैं तब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जैसे ब्लड रिपोर्ट्स पेशेंट के सेहत की जानकारी देते हैं, उसी तरह निफ्टी और सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट की सेहत बताते हैं। अगर निफ्टी और सेंसेक्स आज ग्रीन निशान में है तो उसका मतलब है कि निफ्टी और सेंसेक्स अपनी कल की या पिछले ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग वैल्यू से आज ऊपर है। यानी कल या पिछले ट्रेडिंग डे पर निफ्टी और सेंसेक्स जहां बंद हुए थे उससे आज ऊपर है। और अगर निफ्टी और सेंसेक्स आज लाल निशान में है तो उसका मतलब है कि निफ्टी और सेंसेक्स अपनी कल की या पिछले ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग वैल्यू से आज नीचे है। सेंसेक्स ये शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। सेंसिटिव इस वर्ड के पहले 4 लेटर्स और इंडेक्स इस वर्ड के आखिरी 2 लेटर्स को मिलाकर सेंसेक्स ये शब्द बना है। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स की 30 वेल एस्टेब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी शामिल है, जिसका मतलब है कि सेंसेक्स की मूवमेंट इन 30 कंपनीज के शेयर की प्राइस मूवमेंट पर डिपेंड होती है। वही निफ्टी ये शब्द नेशनल और 50 इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। 50 इसलिए क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनीज शामिल है। निफ्टी में अलग अलग सेक्टर्स की 50 बड़ी वेल इस्टेब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी शामिल है, जिसका मतलब है कि निफ्टी की मूवमेंट इन 50 कंपनीज के शेयर की प्राइस मूवमेंट पर डिपेंड होती है। निफ्टी जो कि एनएसई का मुख्य इंडेक्स है उसे निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल भाषा में बात करूं तो सेंसेक्स की मूवमेंट सेंसेक्स में शामिल 30 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है, वही निफ्टी की मूवमेंट निफ्टी में शामिल 50 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड होती है। निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स की नामी, बड़ी, वेल इस्टेब्लिश्ड और अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज शामिल होती है और ये कंपनीज लगभग सारे अलग अलग सेक्टर से चुनी गई होती है। इस तरह निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स भी कवर हो जाते हैं, इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वही स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज के और भी सारे इंडाइसेस होते हैं। एनएसई और बीएसई पर ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स के अलग अलग इंडाइसेस है। सेक्टोरल इंडाइसेस में उस पर्टिकुलर सेक्टर की वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज शामिल होती है। अगर आपको सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करना है, यानी बैंकिंग सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है ये जानना है, तो उसके लिए आप बीएसई के बैंकेक्स या एनएसई के बैंक निफ्टी इन इंडाइसेस को देखकर बैंकिंग सेक्टर का हाल जान सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज पर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के भी सेपरेट इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि एसएनपी बीएसई स्मॉल कैप, एसएनपी बीएसई मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 50 एक्सेट्रा, जहां पर आप स्मॉल कैप और मिड कैप का हाल जान सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है, तो आप हमारा ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हमने स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी इंडाइसेस को बेंचमार्क के तौर पर भी यूज किया जाता है। मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स निफ्टी और सेंसेक्स से कंपेयर करके पता लगा सकते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी ने 2014 में 31.43% रिटर्न दिए थे, यानी 2014 में निफ्टी 31.43% से बढ़ा था और सेंसेक्स ने 2014 में 29.58% रिटर्न दिया था, यानी 2014 में सेंसेक्स 29.58% से बढ़ा था। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ने 2014 में इससे ज़्यादा रिटर्न्स दिए थे तो आप कह सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ने 2014 में इससे कम रिटर्न्स दिए थे तो आप कह सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स अच्छे नहीं थे। सिमिलरली, अगर आपने बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आप बीएसई के बैंकेक्स या एनएसई के बैंक निफ्टी इन इंडाइसेस को देखकर अपने रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हो। अगर आपने मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है
तो आप अपने रिटर्न्स मिड कैप इंडाइसेस से भी कंपेयर कर सकते हो। सेंसेक्स और निफ्टी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट किए जाते हैं। सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज शामिल है, सेंसेक्स उन 30 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है। और निफ्टी में जो 50 कंपनीज शामिल है, निफ्टी उन 50 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है। निफ्टी और सेंसेक्स के कैलकुलेशन के डिटेल में जाना जरूरी भी नहीं है। आपको बस निफ्टी और सेंसेक्स पर ध्यान देना होता है कि वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। अगर निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल कोई स्टॉक लगातार खराब परफॉर्म करता है, तो स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक को इंडेक्स से निकालकर उसे किसी और वेल स्टैब्लिश्ड और कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग स्टॉक से रिप्लेस कर सकते हैं, और यह फैसला स्टॉक एक्सचेंज खुद लेता है। जैसे कि 2016 में एनएसई ने केन इंडिया, वेदांता और पीएनबी को निफ्टी से निकालकर उनकी जगह पर औरोबिंदो फार्मा, भारती इंफ्राटेल और आयशर मोटर्स को निफ्टी में ऐड किया था। जिस तरह आप निफ्टी और सेंसेक्स देखकर इंडिया के स्टॉक मार्केट का हाल जान लेते हो, उसी तरह फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक मार्केट का हाल आप उन कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य इंडेक्स को देखकर जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जापान के स्टॉक मार्केट का हाल जानना है, तो आप जापान के स्टॉक एक्सचेंज यानी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य इंडेक्स यानी निक्केई को देखकर बड़ी आसानी से जापानी स्टॉक मार्केट का हाल जान सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.finnovations.com, दैट इज www.finnovations.com। अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे 09049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/finnovations।